दोस्तों बात करने वाले सुदृढ़ एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक में फ्राइडे को हमने देखा कि यहाँ पे दोस्तों आपको एक सर्किट के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला और अराउंड 1 रुपये 45 पैसे की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, आगे क्या चीज यहाँ पे रहेगी, मंडे को क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा कि फ्राइडे को जो तेजी है ये ऑर्डर की वजह से है। यहाँ पे अराउंड 100 मेगावाट कंपनी को 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है कंपनी को गुजरात की तरफ से। यहाँ पे देखो दोस्तों, एमओ का डाटा क्या संकेत दे रहा है, एंड यहाँ पे अगर जो कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस को समझेगा वो शेयर को नहीं बेचेगा, वो यहाँ से उल्टा खरीदेगा। जैसा कि आपको मैंने कहा भी था कि भाई यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का 35.50 पैसे का सपोर्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, आसानी से इस लेवल के आसपास नहीं जाएगा, मतलब इससे पहले रिवर्सल दिखेगा। वापस आ चुका है 3880 के आसपास, एंड जो ब्रेकआउट है वो बन रहा है 41 का। ये लेवल दोस्तों स्टॉक को बार बार नीचे गिरा रहा है, मतलब इस लेवल को स्टॉक तोड़ ही नहीं पा रहा, इस लेवल से गिर रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे कि चार्ट का क्या संकेत है, कब टूटेगा यहाँ से, एंड मंडे को क्या चीजें देखेगी कि अपर सर्किट लगेगा या यहाँ से फिर से गिरेगा, क्योंकि ये सवाल कई लोगों का मेरे कमेंट में देखा कि भाई ये फिर से गिरेगा एंड ये यहाँ से 30 के लेवल से भी नीचे जाएगा, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई क्या जेन्युइनली नीचे जाएगा या यहाँ से अब ये रिवर्सल आ चुका है। तो जैसा कि आप डाटा देखेंगे दोस्तों, आपको पॉजिटिव डाटा दिखेगा। फ्राइडे को हमने देखा कि एक बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें तेजी आते हुए देखने को मिली, अराउंड 13.5 करोड़ की यहाँ पे वॉल्यूम आई है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो कम से कम यहाँ पे 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। 500 करोड़ रुपए दोस्तों कोई छोटा मोटा फंड तो लगाएगा नहीं, बड़े फंड का काम है, एंड डेली बेसिस से इन्वेस्टमेंट हमें दिख रहा है। तो ये चीज आपको भी दिख रही है यहाँ पे। एंड एमओ का जो डाटा है देखिए टाइम, तो आप देख सकते हो 8 लाख शेयरों का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कल मार्केट खुलते ही ये शेयर पहले ऑर्डर में लगे हुए, तो ये शेयर यहाँ पे बाई किए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव डाटा देखिए टाइम नजर आ रहा है। एंड कंपनी के पास दोस्तों काम की कमी नहीं है, कंपनी को हर 2-3 महीने में ऑर्डर मिलते रहते हैं। एंड अब की बार जो ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट का ऑर्डर है दोस्तों, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान दिया आप दोस्तों कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये मौका बनता है। एंड अभी के टाइम जो वॉलिटिलिटी आ रही है ये आ रही है एएसएम की वजह से। देखो एएसएम में तो पहले भी था स्टेज 4 के अंदर T+2 स्टेज में, बट अभी के टाइम हमने एक चीज भी देखी कि म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बाहर निकल रहा है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे कम से कम जो आंकड़े दिखे हैं वो 1090 शेयर सेल कर दिए गए, किसके द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा। प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखी है। अब यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड का जो डाटा था वो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा था कि भाई आप भी खुद भी बेच दीजिए, मैंने खुद भी यहाँ पे बेच दिया, अब स्टॉक गिरेगा। अब वहां से गिरावट भी टोटल बाउंड वीक हाई से देखोगे तो कुछ ज्यादा नीचे स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, अराउंड 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे 3 ही दिन में आपको एक नया बाउंड वीक हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम कोई जरने की जरूरत नहीं है। जिसने यहाँ पे टॉप पे खरीदा 44 पे भी खरीदा, तो उसके पोर्टफोलियो अभी के टाइम दोस्तों 12% से ज्यादा यहाँ पे लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टॉक इतना नीचे गया नहीं, 12.5% तो नीचे ये अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ से जेनुअन चीजों की कि भाई आगे क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, कल क्या होगा यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों टेक्निकली चार्ट आपके सामने है, एंड जो आरएसआई 50 के नीचे चला गया था वो वापस 50 के ऊपर आ चुका है, मतलब मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिल रहा है। कल जैसे मार्केट अगर पॉजिटिव रहता तो डेफिनेटली यहाँ से आपको ये ओपन तो पॉजिटिव वे में होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एमओ के अंदर पॉजिटिव में बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। एंड जो डाटा है चार्ट का वो आप यहाँ से समझ लीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ से अभी भी कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक पॉजिटिव वे में आ चुका है। जो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैंडल दिख रही है, पहले अगर स्टॉक इस कैंडल की यहाँ से रिवर्सल देता हुआ देखने को मिलता तो पॉजिटिव वे में नजर आता। बट हुआ क्या, कल स्टॉक देखो यहाँ से गिरा एंड इसके ऊपर नहीं निकला यहाँ से, तो ये एक नेगेटिविटी नजर आ रही है। अब स्टॉक का यहाँ से निकलना जरूरी है, एंड इसके बाद जो ब्रेकआउट बनेगा स्टॉक का वो 41 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे 41 का ब्रेकआउट होता है इजिली स्टॉक यहाँ से आपके लिए एक नया बाउंड दिखाने के लिए तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा, एंड जो बनेगा 50 के आसपास यहाँ पे। तो अभी ये टाइम ये कि आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि Q3 के आंकड़े भी हमें जल्द दिखेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे डेफिनेट, देखो रिजल्ट में तो कुछ शक ही नहीं, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे आएंगे। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से कंपनी की बुक वैल्यू में भी इजाफा होगा, एंड जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, पी कंपनी का नीचे आ जाएगा, और तो ये चीज अपने लिए पॉजिटिव वे में रहेगी। एंड यहाँ पे देखो सुलोन अच्छा रिटर्न दे चुका है। सुलोन से अगर हम करें भाई सुलोन खराब है, तो सुलोन खराब नहीं है। अगर देखो खराब इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि हमने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया है, तो ये हमारे लिए गलत था, हमें नहीं खरीदना चाहिए। हमें जब बाई करने का मौका था हमने नहीं किया, अब सोच रहे थे कि भाई ये नहीं जाएगा, अब ये गया, उसके बाद फिर हमको लगा कि वो उड़ जाएगा, तो उस चक्कर में हम ऊपरी लेवल पे खरीद लिए, तो वो उसके बाद नीचे आ गया, तो वो चीज गड़बड़ यहाँ पे दिखी है। पिछले 3 महीने में तो अराउंड 63% के रिटर्न यहाँ पे दिखे हैं, एंड 6 महीने में लगभग स्टॉक ने 1.5 गुना पैसा कर दिया, तो ये रिटर्न बना है। और अराउंड पिछले एक मंथ में देखोगे 4% 5% नेगेटिव है, एक वीक में 2.5% के आसपास नेगेटिव है। न्यूट्रल है यहाँ पे दोस्तों टेक्निकली भी है, मैंने जैसा कि कहा। एंड इसके साथ जो एनालिटिक्स वाले हैं वो बाई का संकेत यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के टाइम मेरा व्यू, एंड आपको दोस्तों एक ही चीज यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि सुलोन को बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह कई सारी चीजें मिल रही है,
तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वो पैनिक होने की ज़रूरत है यहाँ पे।